गायत्री माँ को हिंदू भारतीय संस्कृति की जन्मदात्री मानते हैं। गायत्री माँ से ही चारों वेदों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसीलिए वेदों का सार भी गायत्री मंत्र को माना जाता है। मान्यता है कि चारों वेदों का ज्ञान लेने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, अकेले गायत्री मंत्र को समझने मात्र से चारों वेदों का ज्ञान मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कौन है गायत्री माता। चारों वेद, शास्त्र और श्रुतियां सभी गायत्री से ही पैदा हुए माने जाते हैं। वेदों की उत्पत्ति के कारण इन्हें वेद माता कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की आराध्य भी इन्हें ही माना जाता है। इसीलिए इन्हें देव माता भी कहा जाता है। माना जाता है कि समस्त ज्ञान की देवी भी गायत्री हैं। इसी कारण ज्ञान गंगा भी गायत्री को कहा जाता है। इन्हें भगवान ब्रह्मा की दूसरी पत्नी भी माना जाता है। माँ पार्वती, माँ सरस्वती एवं माँ लक्ष्मी की अवतार भी गायत्री को कहा जाता है। आइए जानते हैं कैसे हुआ माता गायत्री का अवतरण। माना जाता है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। माँ गायत्री की कृपा से ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या अपने चारों मुखों से चार वेदों के रूप में की। आरंभ में गायत्री मंत्र की महिमा सिर्फ देवताओं तक सीमित थी, लेकिन जिस प्रकार भागीरथ कड़े तप से गंगा मैया को स्वर्ग से धरती पर उतार लाए, उसी तरह विश्वामित्र ने भी कठोर साधना कर माँ गायत्री की महिमा अर्थात गायत्री मंत्र को सर्वसाधारण तक पहुँचाया। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा यज्ञ में शामिल होने जा रहे थे। मान्यता है कि यदि धार्मिक कार्यों में पत्नी साथ हो तो उसका फल अवश्य मिलता है, लेकिन उस समय किसी कारणवश ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री मौजूद नहीं थी। इस कारण उन्होंने यज्ञ में शामिल होने के लिए वहां मौजूद देवी गायत्री से विवाह कर लिया। उसके पश्चात एक विशेष वर्ग ने देवी गायत्री की आराधना शुरू कर दी। माता गायत्री की महिमा में प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों से लेकर आधुनिक भारत के विचारकों तक अनेक बातें कही गई हैं। वेद, शास्त्र और पुराण तो गायत्री माँ की महिमा गाते ही हैं। अथर्ववेद में माँ गायत्री को आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। महाभारत के रचयिता वेदव्यास माता गायत्री की महिमा में कहते हैं, जैसे फूलों में शहद, दूध में घी सार रूप में होता है, वैसे ही समस्त वेदों का सार माता गायत्री हैं। यदि गायत्री को सिद्ध कर लिया जाए तो यह कामधेनु के समान है। जैसे गंगा शरीर के पापों को धोकर तन मन को निर्मल करती है, उसी प्रकार गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र हो जाती है। गायत्री मंत्र को सर्वसाधारण तक पहुंचाने वाले विश्वामित्र कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाला गायत्री मंत्र निकाला है। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला मंत्र और कोई नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। गायत्री महामंत्र वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है, जिसकी महत्ता ओम के लगभग बराबर ही मानी जाती है। यह यजुर्वेद के मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः और ऋग्वेद के छंद के मेल से बना है। इस मंत्र में सावित्र देव की उपासना है, इसलिए इसे सावित्री भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण से और इसे समझने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसे श्री गायत्री देवी के स्त्री रूप में भी पूजा जाता है। गायत्री एक छंद भी है जो ऋग्वेद के 7 प्रसिद्ध छंदों में से एक है। इन 7 छंदों के नाम हैं गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, विराट, त्रिष्टुप और जगति। गायत्री छंद में 8-8 अक्षरों के 3 चरण होते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों में त्रिष्टुप को छोड़कर सबसे अधिक संख्या गायत्री छंदों की है। गायत्री के 3 पद होते हैं। अतएव जब छंद या वाक्य के रूप में सृष्टि के प्रतीक की कल्पना की जाने लगी, तब इस विश्व को त्रिपदा गायत्री का स्वरूप माना गया। जब गायत्री के रूप में जीवन की प्रतीकात्मक व्याख्या होने लगी, तब गायत्री छंद की बढ़ती हुई महिमा के अनुरूप विशेष मंत्र की रचना हुई, जो इस प्रकार है। गायत्री मंत्र का जप 3 पहर में होता है। जप का पहला समय प्रातःकाल सूर्योदय से थोड़ी देर पहले होता है।
दूसरा समय दोपहर में और तीसरा समय शाम को सूर्यास्त के कुछ देर बाद करना होता है। गायत्री देवी पहर के अनुसार अपना रूप बदलती हैं। प्रातः काल वह कुमारी अवस्था में रहती हैं, मध्यकाल में इनका स्वरूप युवा होता है तथा सायकाल में गायत्री माँ वृद्धा के रूप में होती हैं। कुंवारी अवस्था में देवी हंस पर विराजमान होती हैं। युवा रूप में वह गरुड़ पर सवार होती हैं। वृद्ध अवस्था में वह वृषभ में विराजमान होती हैं। मंत्र पढ़ने के कई तरीके हैं और गायत्री मंत्र को धीमे स्वर में अथवा मौन रहकर पढ़ना चाहिए। इस मंत्र को मानसिक रूप से भी जपा जा सकता है। इससे मंत्र का पूर्ण लाभ मिलता है।